नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कासगंज की, जहां 10 माह बाद जांच के लिए निकाला गया मृतक का शव। आगे चर्चा करेंगे पीलीभीत की, जहां प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा मिट्टी का अवैध खनन। साथ ही बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई बच्ची की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। जहां बच्ची के परिजन एक निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज कराने आए हुए थे। इस दौरान डॉक्टर ने बच्ची को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन अस्पताल में ही हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। पूनम, क्या हुआ है? क्या 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 हुआ बच्चे के साथ? ये दवा लेने आई, उल्टी दस्त लग रही है लड़की को। एक उल्टी हुई है घर और 2-3 बार ना लेटरिन कर ली है। तुरंत हमने भेज दी है। मैंने कि तुम दवा दिवा दो। दोनों बहन आई हैं गाड़ी पे। अब इन्होंने इंजेक्शन लगाए तो हाँ डायरेक्ट, ना तो इन्होंने कोई दवा पियाई, जैसे बुखार तेज भी हो मतलब, तो ना तो इन्होंने कोई सिरप पियाई है ना कुछ पिया। खाली इन्होंने 2 इंजेक्शन लगा के कह रहे अब ले जाओ और फायदा पड़ जाए तो दोबारा शाम को बस खाली पाड़ कर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेढ़ा हमेशा राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर अपने काम की वजह से इनकी चर्चा हो रही है। दरअसल विधायक पाचीलाल मेढ़ा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धार जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र की 4 सड़कों सहित ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की समस्या व कबड्डी के खिलाड़ियों को मैट दिलवाने की बात कही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां थाना सहावर क्षेत्र के नगला ताली गांव में मौत का कारण जानने के लिए 10 माह बाद मृतक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। पुलिस की जांच आख्या के आधार पर डीएम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। एसडीएम और पुलिस टीम ने मृतक के शव के पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मृतक के परिजनों ने 10 माह पूर्व लापता हुए युवक के मामले में गाँव के ही 5 नामजदों के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने की तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामले की विवेचना कर हत्या की बात कही थी, जिसे जानने के लिए 10 माह बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर कब्र से शव पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला गया है। क्या नाम है आपका? राकेश जी। राकेश, आप यहाँ जिला पोस्टमार्टम हाउस पर आए हुए हैं, क्या पूरा मामला हुआ है? पूरा मामला है सर है, मेरा भाई था रवि और 18-19 साल की उम्र थी इसकी। ना कोई दारू पीता, कोई नशाबाजी नहीं था इसका। कुछ लोगों ने 2-4 दिन पहले धमकी दी थी कि तेरा ऐसा नहीं ऐसा काम कर देंगे, तो धमकी दी थी। उसके 2-4 दिनों बाद इसकी मान चलो लाश मरे हुए मिला था। हमको जानकारी मिली थी, फ़ोन किया था जब हम आए थे, तो उसके बाद में हमको नई जानकारी थी, तो इसको दफना दिया था। जब बाद में पता लगा था तो हमने पुलिस में जाके अज्ञात में रिपोर्ट भी की थी, सब कुछ किया, पुलिस ने नहीं सुना थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश हुए, कोर्ट के आदेश होने के बाद इतने दिन बाद मान के चलो पोस्टमार्टम हो रहा है। इसकी हम जानकारी लेना चाहते हैं सर, मान के चलो कि कैसे करके मृत्यु इसकी हुई है, कैसे मारा है, जेल खवा के या फिर मान के चलो फांसी लगा के, जिस भी मारा है उन्होंने ही मारा है। कितने महीने के बाद पोस्टमार्टम हो रहा है बॉडी? ये सर हो रहा है मान लो 10वें महीने बाद। और क्यों हो रहा है ये सर? किन लोगों पर शक है आपको? ये सर है सर कि इनको रिपोर्ट भी करी गई है। गंगा साहब प्रधान है, सत्यनारायण है, इंद्रपाल है, रामवीर है, अजीत कुमार। तो कोई कार्रवाई हुई थी पुलिस की? पुलिस ने सर हमने कार्रवाई करी, पुलिस ने सुनी नहीं कुछ, उन्होंने नहीं सुनी थी कुछ। उसके बाद में फिर हमने जाके कोर्ट से आदेश किए, कोर्ट से जाके कार्रवाई की जब आदेश हुआ है। जब मान के चलो बॉडी को उखड़ा हुआ आज, बॉडी को उखड़ा गया आज, मान के चलो पोस्टमार्टम हो रहा है। इसकी हम जानकारी लेना चाहते हैं, क्यों मारा इन लोगों ने, क्या दुश्मनी थी इसके साथ में। कहाँ का मामला है, कौन से थाना क्षेत्र में आता है? ये थाना क्षेत्र सावर में आता है सर, गांव ताली है, ग्राम ताली। और जिन लोगों ने मतलब इस घटना को अंजाम दिया है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो गांव के रहने वाले, ताली के रहने वाले हैं सर। हमारे सामने ही घर पर था उनका, आमने सामने घर है। और बॉडी कहाँ मिली थी इनकी? इनकी बॉडी गंगा में मिली थी सर। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट।
खबर पीलीभीत से है, जहां सरकार के द्वारा भले ही अवैध खनन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोरी छिपे लगातार अवैध खनन अनवरत रूप से चल रहा है। ऐसा ही मामला मझूला से लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर सामने आया है, जहां खनन माफियाओं द्वारा जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। ये माफिया यूपी से सस्ती मिट्टी खरीद कर उत्तराखंड में मोटे दामों में बेच रहे हैं। पिछले 4 दिनों से मझूला धनकुना रोड पर भारी मात्रा में खिड़का फॉर्म से खनन करके उत्तराखंड के मझूला गाँव में लग रही राइस मिलों एवं प्लॉटों में पटान का काम मानकों को ताक में रखकर खनन माफियाओं द्वारा कराया जा रहा है। शासन प्रशासन की मिलीभगत के बगैर यह खनन होना मुश्किल है। सूत्रों की माने तो क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों द्वारा अधिकारियों को फोन के माध्यम से कई बार सूचना दी गई, मगर शासन प्रशासन खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां आज ही के दिन फुट क्लब क्लिनिक को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य जन्म के बाद बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैरों को विशेष प्रकार के जूते पहनाकर सीधा करने का उपचार किया जाता है। 1 वर्ष के भीतर कुल 25 बच्चों का उपचार किया गया, जिनमें से 20 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि बाकी के बच्चों का उपचार अभी जारी है। क्लिनिक की वर्षगांठ के मौके पर सीएमएस की अगुवाई में स्वास्थ्य कर्मियों ने जश्न मनाया है। सर, ये आपका सिटी केंद्र का 1 साल पूरा हुआ है। ये जो कुछ बच्चे पैदाइशी जिनका एक पैर टेढ़ा होता है, किसी के दोनों पैर टेढ़े होते हैं, उसके लिए हमने एक सेंटर खुलवाया था, CTV सेंटर, जिसमें हमें सरकार द्वारा मदद मिलती है। उनके बच्चे जो पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनके पैर ठीक होने के बाद जूते बनते हैं, वो निःशुल्क बनाते हैं वो लोग। तो उनका 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उन्होंने पूरा सेलिब्रेट किया है, और उसमें अब तक 25 बच्चे पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। और जैसा कि अभी आपने मौके पे देखा, वहाँ पर 2 बच्चे नए आए हुए थे जिनको ठीक करने की तैयारी चल रही है। एक बच्चा पुराना था जिसको जूते पहना के हमने देखा उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। कितने बच्चों का अब तक ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी हमारे पास जो रनिंग में है वो 25 बच्चे। अच्छा, तो उसमें से ठीक कितने हो गए हैं सर? लगभग 20 ठीक हो गए, 5 अभी रनिंग में है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को दुबे के छपरा में आयोजित 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि देश की जनता ने जिस उम्मीद से केंद्र व प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपी है, उसी उम्मीद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खरा उतरने का प्रयास कर रही है। पूरे देश में चहुमुखी विकास का खाका खींचा जा रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। 9 साल बेमिसाल पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कहा कि 2014 में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मतदान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी। आज हर गांव की तस्वीर बदल रही है। दिन प्रतिदिन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा एवं जल की समुचित व्यवस्था मिल रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक विक्रमादित्य सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मुक्तेश्वर सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू व कार्यक्रम का संचालन हरिकंचन सिंह ने किया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में पटवारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी पहली मांग नियमितीकरण है, दूसरी मांग शासकीय कर्मचारी की तरह वेतनमान है और तीसरी बैंकों के माध्यम से जो सीधी भर्ती की जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किसान अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं और सोसाइटी के माध्यम से खाद, बीज सहित अन्य सामान का उठाव हो रहा है। इसी बीच अगर ये कर्मचारी हड़ताल में चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में। जो पहला है नियमितीकरण, दूसरा सरकारी कर्मचारी की भर्ती वेतन और तीसरा है जो व्यापम भर्ती है उसको हटा करके संविलियन किया जाए, ये हमारी मांग है। सरकार के द्वारा पूर्व में ये बोला गया था कि हम अपने सरकार आने के बाद से कर देंगे करके, लेकिन 4.5 साल पूरी हो गई, अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है। सरकार को जग जाना चाहिए और बिना मांग किए, बिना हड़ताल के कर देना चाहिए था, जिसको अभी तक नहीं किया है। हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे ही रहेंगे और पूरे जिले पर तालाबंदी है और हमारी उड़न दस्ता भी घूम रही है और समीक्षा कर रही है। अब वो तो स्वाभाविक है सर, किसान को काफी परेशानी हो रही है। किसान लोग मोबाइल कर रहे हैं, लगातार खाद बीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है किसान। और
इस परेशानी को भी, हमारी परेशानी को देख ही नहीं रही सरकार, लेकिन साथ साथ आम जनता किसान की भी परेशानी पर ध्यान नहीं दे रही है। ये जो विपरीत है सरकार की सोच और जनता हित में उचित नहीं है। हम तो निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरी करें और हम लोग अपने काम पर चले जाए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी बीओपी 66वीं वाहिनी डाली और खैरा में कमांडेंट वरुण कुमार के दिशा निर्देश में सहायक कमांडेंट सुवीर घोष एवं सहायक कमांडेंट परमात्मा सिंह व प्रभारी निरीक्षक राजीव तिवारी के नेतृत्व में एसएसबी के जवानों ने आज एसएसबी का 9वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें जवान देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में पड़ोसी देश नेपाल के एसएसबी और पुलिस जवान भी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय पुलिस सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिसमें एसएसबी द्वारा सभी को भोजन भी कराया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कमांडेंट वरुण कुमार 66वीं वाहिनी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारा 66वीं वाहिनी का 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग इसे हर एक अपने सीमा चौकी में मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी सीमा चौकी में गेम का भी प्रोग्राम रखा गया था और अभी दिन में सभी सीमा चौकी में और रात में एक प्रोग्राम हम लोग बड़ा थाना वाहिनी मुख्यालय में भी कर रहे थे। सर, बॉर्डर क्षेत्र में विभिन्न गांव में विभिन्न प्रकार की तस्करी और तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी हम लोग अपना पूरा जो है फोकस तस्करी को रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोकल पॉपुलेशन यहाँ रह रहे हैं वो हमें इस कार्य में सहयोग करें ताकि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। महाराजगंज से श्रवण यादव के साथ सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद नगर में बीते 6 जून की सुबह एक सर्राफा व्यवसायी के घर हुई लाखों रुपए की सोने एवं चांदी के ज्वेलरी की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने एवं चांदी के लगभग 10 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त सर्राफा व्यवसायी के पड़ोस में ही रहते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सारा माल बरामद किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ मणि ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रोल सर, आज किस तरह की घटना का अनावरण किया जा रहा है और कितने आरोपी सब गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल थाना नौतनवा अंतर्गत एक चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें वहीं के एक स्थानीय सुनार उनके घर में रखे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो जाने की सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर पुलिस की टीम, स्थानीय थाने की टीम और एसओजी की टीम द्वारा सीओ नौतनवा साहब की अध्यक्षता में कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और काफ़ी अथक परिश्रम के बाद और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद इसमें घटना का अनावरण किया गया है। हर्ष की बात यह है कि इसमें 100% रिकवरी की गई है और जो कुल सोना बरामद किया गया है, सोना और चांदी मिला के, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। इसमें इन्हीं के घर के पास में रहने वाले राजेश मदेशिया, उम्र लगभग 37 वर्ष, और इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इनके भतीजे लगते हैं, मुकेश मदेशिया, उम्र लगभग 28 वर्ष। इनको इस पूरे माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर राजेश मदेशिया द्वारा इस पूरी कार्रवाई को किया गया था और इसमें थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, साथ में उनकी पूरी टीम तथा एसओजी के इंस्पेक्टर संजय दुबे और उनकी टीम द्वारा जो अच्छी कार्रवाई की गई है और त्वरित अनावरण किया गया, इसके लिए पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है और इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इनके द्वारा इतनी बड़ी चोरी जो कारित की गई है उसमें 100% रिकवरी होना ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था और उसको कुछ ही घंटों में इनके द्वारा ये पूरा कार्य किया गया है। सराहनीय। इनके ऊपर प्राप्त सूचना के अनुसार बगल के जनपद में इनके ऊपर चोरी के मुकदमे होने की संभावना है, जिसके बारे में अभी गहन जानकारी की जा रही है और शीघ्र इसके बारे में भी जानकारी करते हुए उस तथ्य को विवेचना में लाया। महाराजगंज से सुनील पांडे के साथ सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
मानसून आने में अभी देरी है और भीषण गर्मी से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ धान की फसल की नर्सरी बारिश न होने से सूखे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में महाराजगंज जनपद के निशलौल ब्लॉक के कटहरी गांव में कीचड़ से सने कुछ युवकों ने खुद राक्षस बनकर डराया और एक युवक ने इंद्र भगवान को फोन लगाकर बारिश कराने की गुजारिश की। वहीं युवकों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बारिश न होने से लोग तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। इसे भी एक तरह का टोटका बताया जा रहा है। हेलो इंद्र भगवान, अरे हम मनीष बोल रहे हैं कटहरी से। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आए महाराज, अरे बरसम नहीं का हे महाराज, लोग त्राइमाम हो गई बा। 40 फीट गराई लनी तब वो पानी नहीं निकल है महाराज। अरे बरसी नहीं तो वही काट के पानी निकाल दिया तू। हाँ अनाज बरसत तो दिन बांस लेके खोदब का करो, जितने खोदब लोग उतने बरसो। आवाज भर इंतजार कर ली घेने बताई लोग के। महाराजगंज से अरुणेश गुप्ता के साथ सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।